बढ़िया तर जाए हैं और बढ़िया ही मर जाया है। लेकिन विक्रम भैया इतने मजबूत गाने अन्य मंडलों के लिए बचाइए। ये तो अपना घर का मंडल है। इशारा कर रहे हैं हमारे विक्रम भैया नटखट भैया की तरफ से। क्योंकि माला उनने भी पहनी है। आइए सुनिए सुने नटखट भैया। और का नाम नटखट है, लिखते झटपट है। गाया फिल्मी दुनिया वालों ने कि बूटे में खिलते हैं अरे माँ के फूल। कि बूटे में लिपटे हैं और माँ के फूल तो सांसों में खिलते हैं सांसों के तार। तो सहरा पहन के आएंगे सजना उतरेगा चंदा सजनी के द्वार। दिखलाए ऐसे रंग हजार तो लाल दुपट्टा मलमल का। तो गीत आया नजराना साजन का प्यार। नजराना साजन का प्यार फूटे जिसमें तारे हजार लहराती जाए अलवेलिना। लाल दुपट्टा मलमल का। लाल दुपट्टा मलमल का। कोरस ऐसे ही होने चाहिए। और का सिर्फ लाल टी शर्ट पहनने से थोड़ी कोरस। और ये 101 पत्र मुद्राओं का आशीर्वाद हमारे छोटे भाई वंटी राजा नंदलालपुरा जो हमारे विक्रम भैया के छोटे भाई हैं। आपके करकमलों से ये 101 पत्र मुद्राएं हैं। आप भी बेहतरीन नाल वादक हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। भगवान भोलेनाथ सदा आपका कल्याण करे, भंडार भरा रखे। आइए सुनेगा। सुने लाल टी शर्ट सुनिए सुने 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 नजराना साजन का प्यार। नटखट भैया कहाँ गए? ये कहाँ गए हैं? नजराना साजन का प्यार फूटे तारे जिसमें हजार तो लहराती जाए अलवेलिना। काम लगा ये नटखट का तो काम अनोखा नटखट का। आइए ये रही तर्ज, लेकिन मर्ज सुनेगा। ये है कहाँ के नटखट भैया? ये है कहाँ के बेटे? विक्रम भैया सुनिएगा। नटखट की कहाँ के? बढ़िया गीत है लेकिन लेकिन अब देखिए, आप हमारे बड़े भाई हैं और हमारे नटखट भैया ने
3-4 साल मेरा सहयोग किया है। बड़े भैया हैं, और क्या? सहयोग बहुत लोगों का कर रहे हैं, लेकिन लेकिन सहयोगी कलाकार और क्या? ये है कहाँ गया? नटकर भैया, हालांकि बढ़िया गाना है और ये स्पेशल 2-3 दिन से लिख रहा था। नीलम से कार्यक्रम है और क्या? इसमें वजन डाला जा रहा था, लेकिन कहते हैं हड़बड़ी में गड़बड़ी हो गई। और क्या? जरा सुनेगा और क्या? विक्रम भैया, आपसे कुछ नहीं कहना। इनका पता नहीं है। बढ़ने लगा जब अत्याचार, क्या बात, क्या बात। सभी लोगों ने गीत सुना है, जरा विचार करिए। आपका गीत कह रहा है, बढ़ने लगा जब अत्याचार, राम भक्त होते लाचार। बड़े भैया यही गड़बड़ हो गई। और क्या? आदरणीय कक्का जी, राम भक्त होते लाचार, बात उस समय की है और प्रहलाद राम भक्त नहीं हरि भक्त है। उस समय राम जी का अवतार ही नहीं हुआ। और क्या? तब श्री विष्णु किया विचार, रूप बनाया नर हरि का। थोड़ी सुधार की जरूरत है, राम भक्त की जगह आप हरि भक्त लिख दीजिए। और क्या? बाकी गाना पसरने वाला है। लेकिन आइए, और क्या? जब आप सुनिएगा बड़े भैया, जब कठिन गीत आता है और क्या? तो जवाब में मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन निवेदन है सभी जनमानस से कि सुनिएगा, आपने रूप दिखाया नर हरि का, लेकिन जरा मेरा कहना सुनिएगा। सुने। एक दंबोध भव नामक एक राक्षस हुआ। राक्षस ने सूर को प्रसन्न कर लिया, अमृत का वरदान मांगा, तपस्या की, अमृत का वरदान मांगा, लेकिन नहीं, वो वरदान नहीं मिला, क्योंकि अमृतता का वरदान किसी को नहीं मिला। जब वरदान, तब सूरदेव ने 1000 कवच प्रदान कर दिए। आप अमरता का वरदान तो नहीं मिलेगा, लेकिन 1000 कवच प्रदान कर दिए और कहा जो भी 1000 वर्ष तपस्या करेगा, जो भी 1000 वर्ष तपस्या करेगा, वो 1 कवच तोड़ पाएगा। केवल 1 कवच तोड़ पाएगा और वो कवच तोड़ने के बाद वो मर जाएगा। 1000 तपस्या करने के बाद, 1000 वर्ष तपस्या करने के बाद 1 कवच तोड़ पाएगा और वो स्वयं ही मर जाएगा। जब वो स्वयं मर जाएगा, इधर दक्ष की पुत्री, बड़े भैया, इधर दक्ष की पुत्री जिसका नाम है मूर्ति का विवाह हुआ है धर्म से। दोनों विष्णु भगवान का तप करने लगे। तप किया, वरदान में दंबोध भव को मारने का वरदान मिल गया। जब मारने का वरदान मिल गया, उनमें से दंबोध भव मारने वाले 2 पुत्र हुए, और वो पुत्र कौन है? उस राक्षस का नाम है दंबोध भव को मारने वाले 2 पुत्र हुए, नर व नारायण। जैसा कि आपने बताया नर हरि, ऐसे ही 2 पुत्र हुए नर व नारायण, जो जिस्म से तो 2 हैं लेकिन जान 1 है। जैसे हम कहते 2 जिस्म 1 जान है, लेकिन इधर 2 जिस्म है लेकिन जान 1 थे, मिलकर
उन्होंने अब देखिए तपस्या की, मिलकर उस राक्षस का वध करने का विचार किया। 999 कवच तोड़ दिए। और कैसे? जब नर युद्ध करता है तो नारायण तपस्या करते हैं। नर मर जाते हैं तो देखिए नारायण आकर उनको जीवित कर देते हैं, क्योंकि जान तो एक है। और जब नारायण युद्ध करते हैं तो नर तपस्या करते हैं। और जैसे 999 कवच टूट गए, बस एक ही कवच शेष बचा। तो देखिए वो राक्षस घबराकर भगवान सूर्य की शरण में पहुंच गया। और जैसे ही सूर्य की शरण में चला गया तो हुआ क्या, सुनेगा? सुने। बड़े भैया, कि दानव खुश पाकर वरदान, कैसे? कैसे? दानव खुश पाकर वरदान, इधर पक्ष किया, क्षमा करिएगा, इधर दक्ष किया कन्यादान, पुत्र हुए दो मूर्ति धर्म के पुत्र हुए से पाया वरदान, पुत्र हुए रण को तैयार, युद्ध के लिए तैयार हो गए तो पुत्र हुए रण को तैयार, नर नारायण ले अवतार, नर नारायण नर नारायण ले अवतार। बड़े भैया, दो जिस्म है लेकिन एक जान है। जैसे आपने दिखाया कि दो रूप है, एक जान है। जैसे ही सूर्य भगवान की शरण में पहुंच गए, सूर्य भगवान ने कह दिया ये मेरे शरण में आया है, इसको नहीं मार सकोगे। श्राप के कारण तो इधर श्राप दे दिया कि अगर आप इसकी रक्षा कर रहे हैं, और जब रक्षा कर रहे हैं तो आपको मेरा श्राप है कि आप भी दूसरे जन्म में राक्षस के रूप में दूसरे जन्म में अवतार लेंगे। अब देखिए भैया वो अवतार कैसे हुआ, श्राप के कारण दूसरे जन्म में वो राक्षस कर्ण के रूप में हुआ। वो राक्षस कर्ण के रूप में हुआ जिसके पास एक कवच था। वो राक्षस कर्ण के रूप में जन्म लिया जिसके पास एक कवच था, क्योंकि 999 कवच तो भेज दिए गए थे। और क्या? एक कवच बचा था और भगवान ने जन्म लिया नर के रूप में, नर नारायण के रूप में नर बने अर्जुन व नारायण बने कृष्ण, तो कहना पड़ा क्या? अर्जुन व नारायण बने कृष्ण, तो कहना पड़ा। बड़े भैया सुनेगा, सुने। अब जैसे ही मैंने पहली पंक्ति में दिखाया कि ये युद्ध कर रहा है और तो दूसरा तपस्या करता है। ये बात तेज था जिसमें सूर्य सुनेगा, सुने। आदरणीय हमारे मार साहब सुनेगा।
भगवान शूर के पुत्र के रूप में जब कर्ण ने अवतार लिया कि तेज था जिसमें सूर्य समान और जैसे अगर अर्जुन कर्ण को मार देते तो वो वरदान के अनुसार ये अर्जुन भी मर जाते, क्योंकि जब वो कवच भेद देते तो ये भी मर जाते। तो एक युक्ति निकाली गई। बड़े भैया सुनेगा, सुने। भगवान कन्हैया तपस्या में लीन है। भगवान कन्हैया तपस्या में लीन है और देखिए कवच की जो दिक्कत है वो कवच स्वयं इंद्र भगवान दान के रूप में ले गए। वो जब दान के रूप में ले गए खतरा खत्म हो गया। सुनेगा, सुने। अब नर और नारायण देखिए कैसे मिला रही है। तेज था जिसमें सूर्य समान तो इंद्र देव का रखने मान कवच वो पाकर पूर्ण हो गया देवराज का वो अरमान, क्योंकि सूर्य पुत्र कर्ण है और इंद्र पुत्र अर्जुन है। कहना पड़ा कवच वो पाकर पूर्ण हो गया देवराज का वो अरमान, भूदेवी का कि भूदेवी का हरने भार। तो इधर भी भूदेवी का हरने भार नर नारायण ले अवतार, नर नारायण ले एक बार जोरदार तालियां। और ये रहा मेरी ओर से आपके सुंदर से गीत का केवल प्रयास बड़े भैया, और माला और माल के साथ ढेर सारा आशीर्वाद हमारे परम सम्मानीय चाचा जी जो हमारे विक्रम भैया के पिताजी हैं, मेरे चाचा जी हैं। आपके कर कमलों से ये माला और माल दोनों प्रदान हुआ है। 101 पत्र मुद्राएं मेरे लिए और सभी साथी कलाकारों के लिए आपने 51 पत्र मुद्राएं भेंट की हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। 101 पत्र मुद्राएं सभी साथी कलाकारों को भेंट किया है। बहुत बहुत धन्यवाद है।